साथियों नमस्कार। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। आज हम फिर धान मैटर में बात करेंगे, धान घोटाले पे। और सरकार जो है वो निश्चिंत है, मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। तो आप लोग जितना ज़्यादा वायरल करेंगे, जितना अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उतना सरकार सुनेगी। तो मेरा सबसे अनुरोध ये है कि आप अपने सभी साथियों पे जो है उनको जोड़ेंगी और जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है वो करें और अपने साथियों से भी आगे शेयर करवाएं। तो जो धान घोटाला है, महा घोटाला इसको हम कह सकते हैं, जो किसानों के दम पे किया गया है, जिसमें किसानों का बहुत भारी नुकसान हो चुका है। और सरकार, अधिकारी और राइस मिलर, आड़ती, ये सब अपनी अपनी जगह पे जो है वो किसानों को लूट रहे हैं और कोई आवाज आपकी नहीं सुन रहा है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, पत्र भी लिखे हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, सीएम के हाउस पे ही प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुननी चाहिए वो नहीं सुन पा रहे। तो साथियों, आज हम फिर दोबारा से इस पे लाइव इसलिए आए हैं कि पूरी बात आप तक पहुंच जाए। कहां कहां घोटाला है, उसकी जांच क्या करनी है और अभी ये क्या कर रहे हैं। देखिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है जो घोटाले की जड़ है, जहां से शुरू होता है। सबसे पहले जांच करनी चाहिए पोर्टल की। पोर्टल में 3 तरह के घोटाले हुए। एक घोटाला ये हुआ कि 2.5 लाख कुछ एकड़ का जो है वो पोर्टल हुआ और 30 लाख एकड़ का वेरीफाई हुआ, यानी 1,36,000 एकड़ वो पोर्टल वेरीफाई कर दिया जो किसी किसान ने नहीं करवाया। जितना किसानों ने करवाया उसमें से घटना चाहिए था वेरीफाई करते हुए। जब पटवारी खेत पे जाके देखेगा कि किसान ने 10 एकड़ का पोर्टल करवाया, उसके पास 10 एकड़ धान है कि नहीं, ये देखेगा। अगर 8 एकड़ है तो 8 एकड़ का वेरीफाई करेगा, 2 एकड़ काट देगा। लेकिन यहां उल्टा हुआ, 1,36,000 एकड़ का और फालतू हो गया, जो पोर्टल किसी ने करवाया नहीं। दूसरा, 6 जिले ऐसे हैं जिनमें धान नहीं था और उसमें पोर्टल उसका हो गया करीब 64,000 एकड़। और हमारा उसमें कहना यह है कि अगर वहां 64,000 एकड़ का पोर्टल हुआ और वहां धान था तो फिर एक भी क्विंटल मंडी से खरीदा क्यों नहीं? और अगर वहां धान नहीं था तो पोर्टल कैसे हो गया? 2 घोटाले। और तीसरा घोटाला उसमें ये है कि जो पॉपुलर की जमीनें, गन्ने की जमीनें, खाली जमीनें, नदियों की जमीनें, उनका पोर्टल कर दिया गया। कैसे कर दिया गया? अब की बार पोर्टल करने वालों का मन पहले, बनाने वालों का मन पहले से ही मैला था और उन्होंने मैले मन से जो पोर्टल का जो पॉलिसी बनाई, उसमें ये किया कि जो आदमी जो है पोर्टल करवाएगा उसी के पास पोर्टल मैसेज जाएगा, जमीन मालिक के पास पोर्टल मैसेज नहीं जाएगा। यानी मैं किसी की जमीन का अगर पोर्टल करवाना चाहता हूं तो उसका मैसेज केवल मेरे पास ही आएगा, केवल मेरे को ही पता होगा। अगर आप में से किसी की जमीन का मैंने पोर्टल करवा लिया तो उस जमीन वाले को पता नहीं चलेगा कि मेरी जमीन का पोर्टल हुआ। इसलिए जो गन्ने की जमीनों का, पॉपुलर की जमीनों का पोर्टल हुआ, उसका उनके मालिकों को पता ही नहीं है। और इस कारण से पोर्टल के बड़े गिरोह पैदा हो गए। उन गिरोह पैदा होने की वजह से एक गिरोह ने बहुत पोर्टल, हजारों हजार एकड़ का पोर्टल करवा लिया और वो जो पोर्टल करवाया फिर उसको 150 रुपए क्विंटल, 200 रुपए क्विंटल राइस मिलरों को बेचा। यानी
जो राइस मिलर पोर्टल नहीं करवा पाया उस राइस मिल का को मोल में पोर्टल मिल गया, और उस मोल के पोर्टल से जो है फिर दूसरी हमारी जो जांच का विषय होना चाहिए, वो जांच का विषय दूसरा ये होना चाहिए कि जो खरीद एजेंसियां हैं, दूसरा उनका रोल है। जब मंडी में माल आया नहीं, जब मंडी में माल था ही नहीं, तो खरीद एजेंसी ने कहा क्या खरीदा, और वो खरीद के उसके फिर उन्होंने जो आउट गोइंग जो गेट पास थे वो भी काटे कि हाँ इस ट्रक में इतना माल है, और उस ट्रक को तोला नहीं। वो भी लोग मिले हुए थे। खरीद पॉलिसी में है कि जो ट्रक मंडी से बाहर जाएगा उसको तोलना होगा। ऐसा तो ना हो कि ट्रक में 500 कट्टे हैं और उसने 800 कट्टे दिखा दिए हों। उसको पकड़ने का तरीका तोलना था, वो तोला नहीं। जितने कट्टे ट्रक वाले ने लिखवाए उतने ही 37.5 से जर्ब करके उसका वजन बढ़ा दिया गया। इसका मतलब उनकी भी बेईमानी थी। वो जांच का विषय है, उस पे कोई नहीं जा रहा। और कैमरे लगे हुए हैं वहां पे, फिर जो है वो राइस मिलर में कैमरे लगे हुए हैं। और तीसरा जांच का विषय है मंडी के कर्मचारी, मंडी बोर्ड कह लीजिए। जब मंडी में ट्राली आई ही नहीं, जब मंडी में धान आया ही नहीं, तो आने वाला गेट पास कैसे कट गया? जब आने वाला गेट पास उसका बिना धान के कटा, तो उसके सारे कागज जो मंडी ने पूरे किए वो कैसे पूरे हो गए? तो ये एक महाघोटाला है, और इस महाघोटाले को दबाने के लिए ये कई हजार करोड़ का है, कई हजार करोड़ का। इस घोटाले को दबाने के लिए जो है अब ये कर दिया कि उसको उसके कैमरे कुमरे चेक करके फॉर्मेलिटी पूरी करके उसे पोछा मार देंगे। कई राइस मिलों को हमने पकड़वाया। एक राइस मिल में 2.25 एकड़ में राइस मिल है, और उसकी पीवी भी हुई। अब पीवी किसने की? उन्हीं लोगों ने पीवी की जो उसको चोरी करवाने वाले हैं। पीवी तो सभी राइस मिलों ही कर रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, लेकिन कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो घोटाला करवाने वाले हैं, जो हेरा फेरी करने वाले हैं। और 2.25 एकड़ में जो उसका है, उसमें 2.25 लाख एकड़ खरीद दिखाई, 2.25 लाख बैग। हम बड़ा ठोक के दावा कर रहे हैं, बड़ा दम से कह रहे हैं कि 2.25 एकड़ में 2.25 लाख कट्टे लग ही नहीं सकते। कितना बड़ा फ्रॉड है। ठोकना चाहिए जेल में उठा के उन लोगों को जो उसकी वेरिफिकेशन करके आए हैं। और मेरे को जो मालूम हुआ वो ये मालूम हुआ है कि उस राइस मिल में 80,000 कट्टा कम था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। एक राइस मिल में हमने पीवी करवाई, पहले पीवी में 1800 क्विंटल कम दिखाया। दोबारे बहुत मुश्किल से प्रेशर दे के, बहुत मुश्किल से लड़ झगड़ के पीवी करवाई, तो 11,500 क्विंटल का अंतर आया। अब जिन्होंने पहली पीवी की थी वो क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं बनता? क्यों नहीं उनको ठोकती सरकार? इन चोरों की मदद सरकार क्यों कर रही है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। सैनी साहब को सब भी मिल लिए हैं, फिर भी मामले का हल नहीं निकल रहा है। ये कौन है इसके पीछे? सैनी साहब की चल भी रही है हरियाणा में कि नहीं चल रही? हमारे सामने तो उन्होंने ठीक ऑर्डर दिया। उनके पास जो साकेत कुमार जी बैठे थे, उनके जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो पास बैठे थे। डीजी साहब को हमने मिल लिया, डीजी साहब के सामने घोटाला पकड़वा लिया। डीजी साहब ने एफआईआर दर्ज करवाने के ऑर्डर कर दिए, सब बेबस। अरे इतना बड़ा घोटाला है। करनाल के अंदर जो एवरेज आई प्रति एकड़ की, बड़ा सोचने वाली बात है। करनाल के अंदर प्रति एकड़ की एवरेज आई 22 क्विंटल 4 किलो प्रति एकड़। वहां 6 पर्चे दर्ज हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर प्रति क्विंटल एवरेज आई 30 क्विंटल 43 किलो, एक भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। फतेहाबाद के अंदर एवरेज आई 30 क्विंटल 38 किलो, एक भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। आखिर मामला क्या है? कुरुक्षेत्र के अंदर इतनी 8 क्विंटल 39 किलो एवरेज करनाल से ज्यादा आई,
फिर भी कुरुक्षेत्र के अंदर एक पर्चा भी दर्ज नहीं हुआ, पकड़वाने के बाद भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। और एक हम घोटाला में और समझ नहीं आता, मतलब सरेआम बेईमानी, सरेआम गुंडागर्दी। जब चावल कुटने की परमिशन ही नहीं मिली, जब राइस मिल चला ही नहीं, तो उसमें चावल कैसे गिन दिए गए? अरे बेईमानी की हद होती है। उन गरीबों का खून चूस के, जिनको 2 रुपए किलो में राशन देते हैं पेट भरने के लिए, जिनका पेट नहीं चलता, उनके हिस्से का वो राशन वहां तो 10%, 15% उनको बांटते हैं और बाकी सारा वहां से जाके यहां बेच देते हैं। अरे कसाई हो गए, कोई तरस नहीं है, कोई इंसानियत बाकी नहीं बची। इन कसाइयों ने उन गरीबों के हिस्से का चावल लाके यहां बेच दिया। और बता दूं, इसके बड़ा पाप, जो 2 साल पहले का चावल है 23-24 का, उसका रेट है 2700 रुपए क्विंटल इनको जो मिल रहा है। जो पिछले साल 1 साल पुराना चावल है उसका 3000 रुपए पर क्विंटल, और सरकार को जा रहा है 4200 कुछ रुपए क्विंटल जो सरकार को पड़ता है। अब जितना फ्रॉड पोर्टल था मेरी फसल मेरा ब्यौरा का, उसमें उसके पर्चे भी पहले कटे, उसकी खरीद भी पहले दिखाई, उसकी पेमेंट भी पहले हुई, और उसी पेमेंट से उत्तर प्रदेश से 1400 में 1500 में धान खरीद के लाए। वो उत्तर प्रदेश का किसान भी मार दिया। सरकार से तो पेमेंट आई 2389 की, और किसान की जेब में गई 1500-1600। उसके हरियाणा में क्या हुआ, 200 रुपए से 500 रुपए क्विंटल तक हरियाणा के किसान को कम मिला। 17 मॉइस्चर की बात कर रहा हूं, सरकारी मापदंडों की बात कर रहा हूं। 17 मॉइस्चर का धान इन्होंने 200 रुपए से 500 रुपए क्विंटल तक कम लगाया। हमने अपनी दुकान से ये कहा कि हम कट नहीं देंगे, 1 महीने तक नहीं उठाया। पिछले साल 4 लाख रुपए का धान गड़ गया, पिछले साल भी नहीं उठाया। पिछले साल भी कट लगा रहे थे और अब के बार भी नहीं उठाया। यही हाल अब के बार हुआ। तो साथियों, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, समझ नहीं आ रही। और आप लोग जो है वो जितना जागना चाहिए उतना जागते नहीं हो, फिर इन्हीं राजनेताओं के तलवे चाटते हो। तो एक बड़ा अहम मुद्दा है जिसके लिए हमें जागना चाहिए। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अगर सरकार ने कुछ ना किया और फिर कल हमें कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ गया, फिर हमें उलाना मत देना। हम इसके लिए कोर्ट में भी जाएंगे और जनता की अदालत में भी जाएंगे। इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा, वो भी करेंगे। हम सरकार को चेता रहे हैं कि इस पे कार्रवाई करें, और पत्रकार भाइयों से हाथ जोड़ के और प्रार्थना है कि आप पब्लिक की आवाज हो, जनता की आवाज हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। इतना बड़ा घोटाला जिसने हरियाणा के किसान मार दिया, जिसने उत्तर प्रदेश के किसान को कुछ नहीं दिया, जो गरीबों का 2 रुपए किलो वाला चावल उनको मिलता है बेचारों का पेट पालने के लिए, उनको भी पापियों ने नहीं दिया, वो भी मार दिए। और उसी चावल को दोबारा केमिकल से साफ करके, केमिकल से वो वापिस फिर एफसीआई के गोदाम में चला गया। और एफसीआई 15,000 रुपए एक ट्रक के, 290 क्विंटल के ट्रक के 15,000 रुपए एफसीआई ले रही है। कोई कार्रवाई नहीं है। केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस पे। क्यों केंद्र सरकार का मैटर बनता है? क्योंकि वो चावल जो पुराना है वो केमिकल से साफ करके और वापस केंद्र सरकार की एजेंसी एफसीआई को दे दिया गया, 2 साल पुराना। तो क्या कैसे इसको रोकेंगे? इसमें एक और हमें मालूम हुआ है कि जो डीएफएससी है वो वहां के जो विधायक, वहां के मंत्री होते हैं, उनकी मर्जी का लगता है, और वो भी उन डीएफएससी से पैसे लेते हैं नेता। और यहां तक कि हरियाणा का कृषि मंत्री इसका अपना सेंटर था, और जो बयान दे रहा है कि जो घोटाला की बात कर रहे हैं उनके पास तो जमीन ही नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर ये जो मैंने बताया 2 लाख एकड़
जिसका कोई मालिक ही नहीं है। क्या कृषि मंत्री जी इसको करवाया? क्या आप कृषि मंत्री जी इस घोटाले में शामिल हैं? क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री इस घोटाले में शामिल है? एक हरियाणा का मंत्री है जिसके 3 राइस मिल है, जिसकी 3 दुकानें हैं आड़त की दुकान भी अपनी, राइस मिल भी अपना। तो ऐसे हो रहे हैं घोटाले, इसलिए मांग कर रहे हैं सीबीआई से जांच करवाने की। तो मैं जनता के लिए आज मैं वीडियो डाल रहा हूं, किसानों के लिए आज मैं वीडियो डाल रहा हूं, उन गरीबों के लिए जिनका 2 रुपए किलो का राशन काट दिया गया, उनके लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं कि आप जागिए। इसके लिए मैं बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। अपने गांव में कमेटियां बनाइए, हम लड़ेंगे सरकार से, और आपकी जरूरत पड़ेगी, आपके दम पर हम लड़ सकते हैं। वरना ये घोटाले पे घोटाला होता रहेगा आपके साथ। हमारे पास एक ही तरीका है लड़ने का कि हम बच्चा हमारा जुड़े और सड़कों पर हम उतरे। तो सरकार को चेतावनी है कि जल्दी मान जाए, और जनता को मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर किया करो। यही हमारा मीडिया का साधन है। धन्यवाद।